वेलकम बैक। इन फोकस है लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब और नगमाना हाशमी साहिबा। नगमाना साहिबा, फिर हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी विंडो ज़रूर होती है। आप नहीं समझती कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि जिसमें पाकिस्तान बार बार डिप्लोमेटिकली करता भी है, लेकिन अब मज़ीद बड़ी शद्दोमत के साथ हमें यह करना चाहिए कि हमारा कोर इशू भारत के साथ कश्मीर है, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा भारत इसी तरह से करता रहेगा। और फिर जो कुछ मकबूजा कश्मीर में बिहाइंड दिस स्मोक स्क्रीन ऑफ पहलगाम जो कुछ वहाँ पर अभी कर रहा है, जिस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों के घर मिस्मार किए जा रहे हैं, ये सब हमें सामने लाना चाहिए और मजीद लाना चाहिए। देखिए, ये सब चीजें तो हम बहुत ज्यादा पहले भी सामने लाते थे, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि हवा का रुख अब बदल गया है। तो इसीलिए आप देखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी बड़ा स्ट्रांग रेजोल्यूशन आया, और अब कोई भी दुनिया का मुल्क इस वक्त आपको, उनके चाहे वो दोस्त हों चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हों, वो आपको इंडिया के साथ अनकंडीशनल खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। और इसीलिए अब वो as I said before also, और कि उनको फेस सेविंग एक चाहिए, और वो फेस सेविंग वो अब चाह रहे हैं कि जी जो मिडिल पावर्स हैं, बाकी बिग पावर्स हैं, वो कोई बीच बिचाओ करवा दें, कोई सेटलमेंट करवा दें। मेरी तो इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने शायद ईरान को भी अप्रोच किया है कि जी आप हमारे भी दोस्त हैं, आप उधर भी दोस्त हैं, तो आप करें। द वे के देखें, एक जो वज़ीर खारजा हैं हमारे खित्ते के और दूसरे, वो या टेलीफोन पे कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ, या उनके सफरा कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं, अपने मुल्क ममालिक का पैगाम ला रहे हैं। तो एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी इस वक्त बहुत हाई लेवल पे चल रही है। सही। और ये आगे मजीद बढ़ेगी। और वो जो उनका नैरेटिव था इंडिया का कि जी हम तो जो कहेंगे वो दुनिया मान लेगी और फिर हम इसको पाकिस्तान को और आइसोलेट करेंगे, वो उनका नहीं हो सका है। बल्कि इस वक्त कार्ड्स जो है और मॉरल हाई ग्राउंड पे जो है, और लीगली और पॉलिटिकली जो करेक्ट रास्ते पे है, वो पाकिस्तान है। और इंडिया को अब समझ नहीं आ रहा कि वो इसको किस तरह मैनेज करे, क्योंकि देखिए उनके अपने अंदर से बहुत ज्यादा इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। उनकी तो अपनी आर्म फोर्सेस में डिवीजन आ रही है इसकी वजह से। एक जनरल को उन्होंने, जो इतने अहम रीजन का, नॉर्दर्न रीजन का जनरल था, उसको उन्होंने हटा दिया। एयरफोर्स के चीफ को उन्होंने हटा दिया। उनके अपने फौजी उठ के कह रहे हैं कि जी हमारी अपनी फौज इन्वॉल्व है टेररिज्म में। उनके जर्नलिस्ट, उनके बाकी जो लोग हैं, वो सारे उठ के यही कह रहे हैं कि जी ये क्या कर रहे हैं आप। क्योंकि जैसे अभी जनरल साहब ने भी कहा कि ये किसी के लिए बात ढकी छुपी तो है नहीं कि जिस किस्म की जिंगोइस्टिक पॉलिसीज और जिस किस्म की फंडामेंटलिस्ट हिंदुत्व पॉलिसीज वो वहाँ इंडिया में कर रहे हैं। तो इंडिया की तो देखें स्ट्रेंथ यही थी कि इट वाज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, उसका उन्होंने सत्यानाश मार दिया। क्योंकि ना अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट रही है, ना पुलिस इंडिपेंडेंट रही है, और ना कोई और इदारा इंडिपेंडेंट रहा है। इसी तरह देखिए अब उनके यहाँ रीजनल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा चलो ये अच्छा मौका है कि अब हम एक और ड्रामा करके तो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो देखिए आई थिंक हमें इंडिया से डरने की या इंडिया को के लिए कोई खराबी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडियंस ने अपने ही जो उनकी अपनी पॉलिसी, उनकी अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं। हाँ, नहीं, he has destroyed the multi-ethnic, multicultural और secular ethos जो है इंडिया का, वो मोदी साहब ने खराब कर दिया है। अब उनमें और लेट्स से कि the extreme तालिबान और ज़ायनिस्ट में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल। तो दुनिया के मॉरल डायलेमा पैदा हो गया है, कैसे इस तरह के फंडामेंटलिस्ट लोगों को वो सपोर्ट करें जबकि बाकी लोगों को वो कंडेम करते हैं। आपने सही कहा। और फिर जैसे जनरल साहब ने भी कहा ना कि इंडिया का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो तो बाकायदा सबूत, जहां पर वो कुछ कर नहीं सकते थे कनाडा के साथ,
वो उन्होंने सब सामने भी रख दिया। जनरल साहब, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू, आई वुड लाइक टू नो। इसीलिए वो वीक पोजीशन पे है ना, इसीलिए अब वर्ल्ड को समझ आनी शुरू हो गई है कि भाई ये पाकिस्तान खामखई नहीं बोल रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा। जनरल साहब, एक तो आपने कहा कि देखिए तहकीकात के साथ साथ हमें भी कहना चाहिए कि अब तमाम तर टेररिज्म के वाकयात में बनाना चाहिए एक इंटरनेशनल कमीशन गैर जानिबदार ताकि हो। नेक्स्ट और क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है डिप्लोमेटिकली ऑल्सो, ताकि पूरी दुनिया को यह बावर कराया जा सके कि अब इनफ है। भारत ने हमेशा इल्ज़ाम तराशी की है, नफरत की सियासत की है, और जो कुछ भी वो इस रीजन में अमन तबाह करने के लिए करना चाहता है वो करता आया है, और अब इसे रोकना होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो इंडियन स्पेशल बॉर्डर ट्रीटी पर पाकिस्तान को जितने भी डिप्लोमेटिक लीगल एक्शंस हैं वो इनिशिएट कर देने चाहिए। सही। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कोशिश हो भी रही है, सब एम्बेसडर्स को बुलाया गया है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, तो ये सब पॉइंट जो आज हमने डिस्कस किए हैं और हिंदुस्तान का जो वतीरा रहा है, रोल रहा है, स्टाइल रहा है, वो सबके सामने लाना चाहिए इस बात को। और बाकी वी शुड अपील टू द इंडियन पब्लिक ऑल्सो थ्रू अवर मीडिया कि भाई खुदा के वास्ते पहले पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, ट्रेड भी चलती थी, समझौता एक्सप्रेस भी चलती थी, और बस सर्विस भी चलती थी लाहौर से दिल्ली तक और मरसद तक, और वहाँ श्रीनगर जाती थी बस मुजफ्फराबाद से परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, ट्रक में सामान भी जाता था, तो वीज़ा में बहुत नरमी थी, तो मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी बहुत ज़्यादा था, मतलब हालात ठीक तरफ जा रहे थे। मोदी साहब ने सब कुछ बिगाड़ दिया, अपने मुल्क पे भी हेट है, और किस मुल्क के साथ ताल्लुकात इनके ठीक हैं? श्रीलंका में तमिल की पीठ ठोकी, कभी नेपाल जैसे हिंदू किंगडम के ऊपर जो है वो नाराज है, कभी भूटान को दबाते हैं। तो ये इनका बेसिक ये है, अपने आप को समझते हैं कि सब इनके आगे हाथ बांध के खड़े हो जाए, सर झुका के, वो जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्या दिया है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमें छेड़ा फिर आप खुद जिम्मेदार हैं, आगे जो कुछ होगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल। जी 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 जनरल साहब, अब तो जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कोई भी उनके आगे हाथ बांध के खड़े होने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ी उनको परेशानी है, बिकॉज चाइनीज काफी ज्यादा बढ़ गया है, न सिर्फ रीजन में बल्कि जैसे आप सब लोगों ने जिक्र भी किया कि इवन अमेरिका ने भी इस तरह से साथ नहीं दिया, जो वो ये समझे जिस किस्म की वो चाहते थे कि मजम्मत की जाए, वो भी नहीं वो कर सके, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान दिलवा सके। इंडिया की हर जगह इस हवाले से सुबकी हुई है, बहुत हो चुका, बड़े दिन गुजर चुके। मोदी सरकार को चाहिए कि अब शवाहिद सामने लेकर आए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगाया है, लेकिन अब कोई प्रूफ नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि पहलगाम अटैक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर।